एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध विध्वंसक होता जा रहा है। वॉर फ्रंट में इजरायल और ईरान अब बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए। इजरायल अब ईरान के तेल ठिकानों पर बड़े हमले करने का प्लान बना रहा है, लेकिन ईरान ने ऐसा दांव चला है कि उसके चक्रव्यूह में कई दूसरे देश भी आग की लपटों में घिर सकते हैं। इतना ही नहीं, ईरान की बदली हुई युद्ध नीति से दुनिया में महामंदी का संकट भी पैदा हो सकता है। आखिर इजरायल के हमलों से बचने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने ऐसा कौन सा दांव चला है जिससे खाड़ी देशों के साथ साथ अमेरिका की चिंता भी बढ़ गई है। हालांकि दुनिया के लिए भी ये चिंता बढ़ गई है कि अगर ईरान पर इजरायल ने हमला किया तो ग्लोबल मंदी के साथ ग्लोबल व्यापार भी तबाह हो जाएगा। ये सब क्यों कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान और इजरायल के बीच टकराव अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। मिडिल ईस्ट में बरसते बारूद ने अरब में तो विनाशकारी शुरुआत कर दी है, लेकिन अब इसकी लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने जा रही हैं। इजरायल के विध्वंसक हमलों के बाद ईरान ने अपनी युद्ध नीति में बदलाव करते हुए ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें पूरी दुनिया फंसती दिख रही है। ऐसे में संभावित खतरों को देखकर दुनिया में आर्थिक तबाही का डर भी बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में बरसते बारूद वाली ये तस्वीरें गवाह हैं कि हर दिन युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। लेबनान, सीरिया, यमन, इराक और ईरान, हर फ्रंट पर इजरायल को चुनौती मिल रही है। ईरानी प्रॉक्सी के हमलों से लाल सागर भी खोल रहा है। लाल सागर में अमेरिका के ऑयल टैंकर पर हूती ने हमला किया। हूती ने हमले में 11 बैलिस्टिक मिसाइलों और 2 कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया। लाल सागर में हूती का यह अब तक का सबसे भीषण हमला माना जा रहा है। हमले में अमेरिकी ऑयल टैंकर पूरी तरह तहस नहस हो गया। ईरानी प्रॉक्सी इजरायल को हर तरफ से घेर रहे हैं। इस बीच कतैब हिजबुल्लाह ने अल्टीमेटम दिया है कि हम एनर्जी वॉर शुरू नहीं कर रहे, लेकिन ईरान या इराक के तेल संयंत्र पर हमला हुआ तो दुनिया हर दिन 12 मिलियन बैरल तेल की कमी का सामना करेगी। मिडिल ईस्ट और अरब देशों में लगी आग पूरी दुनिया को जला रही है। साफ दिख रहा है कि दुनिया के जो देश इस जंग में शामिल नहीं हैं, वो भी इस युद्ध की मार झेलेंगे। तो क्या अरब में युद्ध की आग दुनिया में महामंदी लेकर आने वाली है? क्या ईरान इजरायल संघर्ष बढ़ा तो ग्लोबल व्यापार को नुकसान पहुंचेगा? क्या ईरान की युद्ध नीति से तेल के दाम बेतहाशा बढ़ने वाले हैं? क्या अरब का संकट दुनिया में महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ाएगा? अगर उन्हें सऊदी अरेबिया या बहरीन पे या इधर उधर कहीं दंगा करने की कोशिश की या कुवैत में, तो सारी दुनिया इकट्ठे होकर ईरान को बहुत ठोकेंगे। जो खाड़ी के देश हैं, गल्फ की बात कर रहे हैं आप, वो कमजोर देश है कंपेयर टू ईरान। ईरान की बहुत बड़ी फौज है, खैर उसके पास उसकी एयरफोर्स बड़ी कमजोर है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी एयरफोर्स है। तो वो चाह रहे हैं कि भाई वो हम पे हमला ना करें, किसी ना किसी तरह से आप ईरान पर प्रेशर डालें, क्योंकि हमारी मेन जो हमारा जीवन जो है वो तेल पे डिपेंडेंट है। अगर तेल पे असर पड़ा बुरी तरह से, हमारी इनकम कम होगी तो फिर हमें बहुत तकलीफ होगी। इजराइल ने ईरान को कभी ना भूलने वाला सबक सिखाने का ऐलान कर रखा है, यानी ये जंग अभी और बढ़ी। मतलब इजराइल के हमले ना रुके तो ईरान इजराइल को तबाह करने के लिए हर मोर्चे पर दांव चलेगा। जंग
कहीं भी हो, ये युद्ध भूमि के अलावा ग्लोबल बाजार पर भी असर डालती है। इस युद्ध का असर दिखना भी शुरू हो गया है। दुनिया को डर है कि इजराइल ने ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाया तो पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद बाजार पर उसका असर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़नी शुरू हो गई हैं। ईरान इजराइल के तनाव से न सिर्फ तेल के दाम बेकाबू होंगे, बल्कि दुनिया एक बार फिर मंदी की चपेट में आ सकती है। ईरान पर बड़े हमले के लिए नेतन्याहू प्लान बना रहे हैं। इजराइल अब ईरान के तेल ठिकानों को तबाह करने की फिराक में है, लेकिन उससे पहले ही ईरान ने अपना दांव चल दिया है। ईरान ने ऐसा दांव चला है जिससे कई देशों में खलबली मच गई है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके तेल ठिकानों पर हमला हुआ तो खाड़ी देश के तेल ठिकाने भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। खाड़ी देश इजराइल को रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। खाड़ी देश ईरान के तेल ठिकानों पर हमला नहीं चाहते। खाड़ी देशों को डर है कि इजराइल के हमलों के बाद ईरानी प्रॉक्सी उनके तेल ठिकानों पर भी हमला कर सकते हैं। सऊदी अरब, यूएई और कतर समेत खाड़ी देश खुद को इस जंग में नहीं फंसाना चाहते। खाड़ी देश इजराइल को ईरान पर हमले के लिए अपने एयर स्पेस का भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर खाड़ी देश इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस खोलते हैं तो ये जंग छेड़ने जैसा होगा। ईरान की इस ऑयल डिप्लोमेसी से इजराइल के सामने अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और ईरानी विदेश मंत्री के बीच बातचीत भी हुई थी। ईरान पर इजराइल के संभावित हमले को देखते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने खाड़ी देशों से दखल देने की अपील की थी। हाल ही में ईरान ने 200 मिसाइलें दागकर इजराइल को चेतावनी भी दी थी। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल खेमेनेई की मिसाइलों का बदला जरूर लेगा। दुनिया पर पूरा असर पड़ेगा, लेकिन क्या ये होगा? क्या इजराइल ऐसा करेगा? मेरा मानना है कि अगले 72 घंटों के अंदर इजराइल ये जरूर करेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा था कि ईरान को पता भी नहीं लगेगा जब हम उनके मुंह पे तमाचा मारेंगे, उनको पता नहीं लगे क्या हो गया। दुनिया को इस वक्त सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि अगर इजराइल ने ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाया और उसे तबाह किया तो इससे तेल की सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ईरान के तेल ठिकानों पर हमला हुआ तो दुनिया भर में तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा हो सकता है। तेल के दाम बढ़े तो महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। हूती ने लाल सागर को बंद किया तो ग्लोबल सप्लाई चेन टूटेगी। तेल टैंकरों को केप ऑफ गुड होप के रास्ते जाना होगा। रूट लंबा होने से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करीब 3 गुना बढ़ जाएगा। एविएशन सेक्टर पर भी इसका असर पड़ेगा। मंदी से कंपनियों के बंद होने का खतरा पैदा होगा। कंपनियां बंद होंगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। दुनिया पर पूरा असर पड़ेगा, लेकिन क्या ये होगा? क्या इजराइल ऐसा करेगा? मेरा मानना है कि अगले 72 घंटों के अंदर इजराइल ये जरूर करेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा था कि ईरान को पता भी नहीं लगेगा जब हम उनके मुंह पे तमाचा मारेंगे, उनको पता नहीं लगे क्या हो गया। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से तनाव चरम पर पहुंच गया है, उससे पूरे अरब में जंग छिड़ने का खतरा है। ईरान के तेल टैंकरों पर अगर इजराइल ने हमला कर दिया तो पूरी दुनिया में उथल पुथल मचेगी। क्योंकि ईरान के तेल सेंटर तबाह होंगे तो ईरान न्यूक्लियर हमले करने से भी पीछे नहीं हटेगा। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से दुनिया भर में चिंता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि ईरान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है।
दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार ईरान के पास है। ईरान दुनिया में तेल का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ईरान फिलहाल 30 लाख बैरल रोजाना तेल का उत्पादन करता है। ये कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 4% है। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में अब तक करीब 10% की बढ़ोतरी हो चुकी है। जानकारों के मुताबिक दुनिया के लिए ये बेहद चिंताजनक है। जानकार मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसका सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसे में अरब वर्ल्ड चाहता है कि इजराइल ईरान के तेल कुओं पर हमला ना करे। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में विध्वंस तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान की धमकी से पूरे अरब में जंग छिड़ने का खतरा साफ दिख रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने इजराइल के सर्वनाश की कसम खाई है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में विध्वंस बढ़ता ही जाएगा। इजराइल को तबाह करने के लिए ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को एकजुट कर रहा है। इजराइल की घेराबंदी की जा रही है। इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए ईरान हर दांव आजमा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के अलावा अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले की प्लानिंग ईरान की तरफ से की जा रही है।